ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये जो सरकार की बात कर रहे हैं वो हम बागेश्वर धाम सरकार की बात कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार विद राजू पंचोली, इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे बागेश्वर बालाजी सीरीज में एपिसोड नंबर 8वां एपिसोड लेकर हम आ रहे हैं। आप सबका इनमें हार्दिक स्वागत है। आज एक हम रोमांचित करने वाली कथा लेके आ रहे हैं। ऐसी बात करने जा रहे हैं जो आपको बहुत प्रफुल्लित करेगी, रोमांचित भी करेंगी। ये बात इसलिए बोल रहे हैं हम कि इस एपिसोड में हम पहली बार गुरुदेव भगवान के आमने सामने बागेश्वर धाम पे मिले थे और पहली बार हम एक दूसरे को पहचानने लगे थे। हम तो पहचानते ही थे, किंतु गुरुदेव भगवान हमें गर्ग जी के नाम से पहली बार उद्बोधित किया था हमें, और उसके बाद से हमें गर्ग जी के नाम से, डॉक्टर गर्ग के नाम से पहचानते हैं। तो वो हमारी पहचान पहली बार बनी थी, किंतु ये पहचान बनने में सन्यासी बाबा की कृपा बहुत रही। बागेश्वर बालाजी की कृपा कैसे बनी, ये एक रोमांचित करने वाला ये एपिसोड है। तो देखते रहिए ये मेरा एपिसोड। मैं बात शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ से हमने 7वें एपिसोड में बात खत्म की थी कि नवरात्रि के दरमियान वो अहमदाबाद, अंबाजी अहमदाबाद और वैष्णो देवी में कथा करने आए थे दुर्गा जी के ऊपर, और वहाँ कथा पर हम अलग झलक थोड़ी मिले थे गुरु जी से। किंतु इस एपिसोड में हमने उस वक्त डिसाइड कर लिया था नवरात्र में, उससे पहले, कि दिवाली पे बागेश्वर धाम हम जाएंगे। तो उसके लिए इस एपिसोड में हम 4 लोगों की बात करने जा रहे हैं। मैं हूँ, मेरी वाइफ है डॉक्टर स्मिता पंचोली, और मेरी वाइफ का भाई, इसलिए मेरा ब्रदर इन लॉ समीर भाई है। तो उनका नाम बार बार आएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कौन है। तो समीर भाई और उनकी वाइफ सोनल बेन, जो कि मेरे ब्रदर इन वाइफ की लो है और मेरी बहन भी है। तो वो हम 4 लोग इस एपिसोड में पूरी बात पे छाए रहेंगे। मैं, मेरी वाइफ, समीर भाई और सोनल बेन। और शुरुआत हम ऐसे करने जा रहे हैं कि दिवाली पे जाने का प्रोग्राम हमारा फिक्स हो गया था कि 2023 की दिवाली हम बागेश्वर धाम मनाएंगे। और वो नवरात्रि में गुरुदेव आए थे तो हम थोड़े अलग जलग मिले थे। इसके बाद हमने तैयारी शुरू कर दी थी बागेश्वर धाम जाने की। तो हमने सोचा कि दिवाली पे पहले दूसरी बार हम बागेश्वर धाम जा रहे हैं। पहली बार वो श्रावण महीने में गए थे, सातम आठम के वक्त। उसके बाद दिवाली पे जाने वाले थे, तो हमारी पेशी भी हो जाए और दर्शन भी हो जाए, ये हमारा हेतु था। और समीर भाई और सोनल बेन को पहली बार आना था, तो उनको भी हमने तैयार किया था, क्योंकि गुरुदेव का साक्षात्कार सपना में कई बार सोनल बेन को होता था। उन्होंने अर्जी लगाई थी, तो वो अर्जी भी बांधनी थी, और उनको कई बार सपने में गुरुदेव भगवान आते हैं, क्योंकि वो एक सन्यासी बाबा की लीला और कृपा रहती है, तो उनके ऊपर विशेष कृपा रहती थी। तो हमने सोचा कि दिवाली पे हम जाए तो वो भी आए। तो हमने पहले से ही बुकिंग करवा लिया था दिवाली पे जाने का। कंफर्म नहीं हुआ था, किंतु रेलवे का टिकट और खजुराहो में एक 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल का भी बुकिंग करवाया था 2-3 दिनों के लिए, कि दिवाली पे भीड़ हो और बागेश्वर धाम में जगह नहीं मिले तो हम खजुराहो में ठहरेंगे। तो ये एक टेंटेटिव प्रोग्राम बना था हमारा रेलवे से जाने का। तो उस वक्त कथा थी यहाँ पर 17, 18, 19 अक्टूबर 2023, 17, 18, 19 अक्टूबर, 10वां महीना, और 2023 की बात कर रहे हैं। तो वो कथा से पहले हमारा बुकिंग हो गया था, किंतु कथा के दौरान ऐसा हुआ पहले या दूसरे दिन
कि हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, उनके ससुर जी यानी कि सोनल बेन के पिताश्री का देहांत हो गया नवरात्रि के पहले पहले या उनके आगे एक दो दिन पहले। तो ये थोड़ा हमारे लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात थी कि सोनल बेन को हमारे साथ दिवाली पे आना था, उनसे पहले ही उनका फादर का डेथ हो गया। तो थोड़ा हम दुखी भी थे और कैसे जाएंगे, ये हो पाएगा नहीं, ये द्विधा में भी थे। बाद में ऐसा हुआ कि अहमदाबाद में गुरुदेव की कथा हमने अटेंड की। बाद में हम सोनल बेन के गांव भी गए, उनकी 10वां 11वां 12वां की तिथि थी जामवाला, तो वहां पर भी गए कथा के बाद। और उसके बाद तुरंत ऐसा हुआ 26 अक्टूबर 2023 के दिन मेरे फादर जो कि मार्कंड भाई पंचोली, जो उनकी उम्र 82 साल की थी, उनका भी देहांत हो गया, उनका भी शरीर शांत हो गया। तो ये दो घटना ऐसी बन गई कि पहले सोनल बेन के फादर एक्सपायर हो गए नौरथा के शुरू में, बाद में मेरे फादर नौरथा के तुरंत ही बाद 2 दिन के बाद ही मेरे फादर एक्सपायर हो गए। और हमारा दिवाली पे जाने का प्रोग्राम था 11-12 तारीख के आसपास बागेश्वर धाम। तो ये हुआ कि हम बहुत डिस्टर्ब हो गए क्योंकि मेरे फादर नहीं रहे थे, सोनल बेन के भी फादर नहीं रहे थे, और मेरे फादर की 11वीं 12वीं की जो सब विधि थी वो 6 तारीख को खत्म हुई, 6 नवंबर को। तो तुरंत ही हमने सोच लिया कि बागेश्वर धाम तो जाएंगे ही हम, क्योंकि फादर का डेथ हुआ था, किंतु फिर भी धाम पे दर्शन करना जरूरी था दिवाली पे, और थोड़ा हमारा दुख भी हल्का होता। तो हमने सोचा कि एक यात्रा हो जाएगी दिवाली पे। तो किंतु बात ऐसे हुई कि जब दिवाली नजदीक आई तो हमारा रेलवे का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ। तो ये एक और दिक्कत बढ़ी कि भाई रेलवे का तो रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो रहा था, तो हमारा होटल का बुकिंग भी हमें कैंसिल करना पड़ा। किंतु ये सब सन्यासी बाबा की कृपा थी, वो चाहते थे कि हम छतरपुर में नहीं रहे या खजुराहो में नहीं रहे और रहे हम बागेश्वर धाम में। तो ये हमें समझ में नहीं आता है, कोई बार ऐसी इनिशियली दिक्कत आ जाती है, किंतु ये सब कृपा रहती है सन्यासी बाबा की, और ये लीला रहती है सन्यासी बाबा की कि वो चाहते हैं और वो जब बुलाते हैं तभी हम पहुंच पाते हैं। तो ये सब ऑटो मोड पे चलने लगता है। तो जैसे ही हमारा रेलवे कंफर्म नहीं हुआ तो दिवाली से पहले ही हमने सोच लिया कि नहीं जाना तो है, तो हम मेरी BRV कार से जो 7 सीटर है, तो ड्राइवर के साथ हमने सूरजनगर से बुलवा किया, कंफर्म किया कि वो आएंगे ना दिवाली पे। तो उनका भी कंफर्मेशन आ गया, मेरी वाइफ की जॉब चल रही थी तो उनका भी दिवाली पे रजा का सैंक्शन हो गया, रजा मिल गई। मेरा तो बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस है, तो मेरी तो रजा ही थी। समीर भाई को भी रजा मिल गई थी। और हमारे दोनों को, समीर भाई के फादर इन लॉ का और मेरे फादर की सब विधि थी जो 11वां 12वां की, वो भी सब खत्म हो गई टाइम पे। तो ये एडजस्ट ऐसा हो गया पूरा कि किसी को कुछ दिक्कत नहीं हो और बागेश्वर धाम पहुंच सके। तो हमने दिवाली पे बागेश्वर धाम की यात्रा शुरू की धनतेरस के दिन। वो तारीख थी 11 नवंबर 2023। तो धनतेरस के दिन दोपहर को हम यहाँ से अहमदाबाद से निकलने वाले थे। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि उससे पहले सोनल बेन को उनकी बेटी लिसा थी, उनको सपने में बानर कई बार आते थे, बंदर के रूप में, गुरुजी के रूप में सपने में आते थे। हमें बंदर सपने में तब तक कभी भी नहीं आए थे, और गुरुदेव भी सपने में नहीं आए थे। कान में बात आ जाती थी, आवाज हो रही थी, बात सुनाई दे रही थी, ऐसे ऐसे अनुभव हमें हुए थे, किंतु साक्षात बंदर नहीं आए थे। तो जैसे ही धनतेरस के दिन दोपहर को मेरी वाइफ मेरी ऑफिस में आई, तो उसी वक्त हमने अहमदाबाद में घर भी चेंज किया था। वो हम सब तो होम्स में रहने आए थे नवंबर की पहली तारीख के आसपास। तो वो हमारे लिए नया घर था और वो 200 बंगले की सोसाइटी है। तो वहाँ पर शिफ्ट हुए, नया थे हम। तो वहाँ
हम ऑफिस से दोपहर को निकले और मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे कि सोनल को और लीशा बहन को तो स्वप्न में बंदर आ जाते हैं, हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जिस दिन हमें निकलना था और जैसे ही हम घर पे पहुंचे, उससे पहले जैसे ही सोसाइटी के गेट में एंटर हुए तो एक चमत्कार हुआ। मैंने देखा कि मेरे घर के ऊपर जो एक बगीचा जैसा है, झाड़ है उसके ऊपर बड़ा वाला, वहां पर बंदर खड़े थे। तो ये एक बालाजी की कृपा हो गई, सन्यासी बाबा की कृपा हो गई। तो हमने तुरंत ही मेरी वाइफ को बताया कि देखो आप बोल रही थी ना रास्ते में कि बंदर हमें स्वप्न में नहीं आए, किंतु वो तो रूबरू ही आ गए और बहुत सारे बंदर थे। एक बंदर नहीं, 10-15 बंदर आए थे। तो ये पूरी बालाजी की सेना रहती है। और गुरुदेव ने बाद में भी हमें बताया कि आपके घर जो आ रहे हैं वो बालाजी की सेना है, हनुमान जी महाराज की सेना है, तो आप उनका आशीर्वाद लिया करो। तो ये तो बाद में हुई बात, ये बात करेंगे, किंतु ये एक चमत्कार था कि जिस दिन हमें निकलना था उसी दिन उसी समय वो बालाजी की सेना हमारे घर पे पहली बार हाजिर हुई। और 200 मकान की सोसाइटी में हमारे घर पे ही वो खड़े थे। हम तो कुछ कभी दिया नहीं करते, कुछ खाना भी नहीं रखते। तो उस दिन पहली बार हमने जो भी चीजें थी लापसी हाँ, और उस दिन ऐसा था कि वो धनतेरस था, तो हमने लापसी बनाई थी। तो वो हमने पहली बार उनको प्रसादी के रूप में बंदर को बालाजी के स्वरूप में खिलाई और वो शांति से खा के, जब तक हम निकले नहीं थे तब तक तो वो घर पे ही थे। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बात थी और चमत्कार वाली बात थी। तो हम दोपहर को यहाँ से 4 बजे के आसपास बालाजी को खाना खिला के निकले और बहुत आनंदित थे कि चलो जा रहे हैं बागेश्वर धाम। जब गुरुदेव यहाँ मिले हमें तो हम पूरे बाल सेट रहे हुए थे, किंतु इस बार हम जा रहे थे तो हमने वो मुंडन करवाया था, तो हम थोड़ा अलग दिखते थे। तो ये बात भी रहेगी आगे, आपको रोमांचित करेगी क्या होता है आगे। पहली बार गुरुदेव मिले तो पूरे हेयर कट लंबे रहते थे, पूरे ऐसे जिस तरह अभी है ऐसे लंबे बाल में थे। इस बार जो दिवाली पे जा रहे थे तो दूसरी बार गुरुदेव को मिलने वाले थे और वो पूरा मुंडन करवाया हुआ था, तो वो बात भी आगे आएगी। तो हम यहाँ से 11 तारीख को धनतेरस के दिन निकले, यहाँ से बड़ौदा गए, बड़ौदा से समीर भाई और सोनल बहन को लिया साथ में और रात को निकले 9 बजे के आसपास बड़ौदा से। तो हमने कोई ब्रेक जर्नी नहीं ली, छोटा सा 1-2 ब्रेक लेके सीधे हम 2-3 बजे के आसपास बागेश्वर धाम सीधे पहुंचे। बागेश्वर धाम में हमने होटल नहीं देखा था, किंतु 2 बजे के आसपास सीधे पहुंचे। तो काली चौदस के दिन हम पहुंचे, वो थी 12 तारीख 12/11/2023 काली चौदस के दिन दोपहर को 2 बजे के आसपास पहुंचे। जैसे ही गांव में हम एंटर हो रहे थे तो हमने पहली होटल देखी। वहां पर थोड़ी बातचीत होने के बाद हम थोड़े आगे गए और दूसरी होटल में हमारा कंफर्म हो गया रहने का, और उसका नाम था बालाजी रेस्टोरेंट एंड स्टे हाउस। तो वो नया बनाया हुआ था और इसमें भी उसके ऑनर थे कमल जी, तो उनके साथ भी हमारी ऐसी दोस्ती बन गई क्योंकि वो भी राजस्थान से थे और नए थे और उन्होंने नया होटल बनाया था, तो उनको भी कस्टमर ढूंढने थे। तो हमारी ऐसी दोस्ती बनी कि आज तक हमारी दोस्ती उनके साथ है। तो उनके यहाँ हम रहने लगे और हमने वो बुक करवा लिया होटल 2-3 रूम। तो पूरी 20 घंटे के ट्रैवलिंग के बाद हम 24 घंटे पूरा ट्रैवलिंग करके बागेश्वर धाम पहुंचे थे। तो थकान नहीं थी बालाजी की कृपा से। तो तुरंत हम फ्रेश होके नहा धो के हमने सोच लिया कि चलो मंदिर पे चले जाते हैं। तो करीब 4 या 5 बजे के आसपास 12 तारीख को काली चौदस के दिन 2023 में सीधे हम मंदिर पे पहुंच गए। मंदिर पे गए तो उस वक्त भीड़ कम थी, तो हम सीधे ही मंदिर के पगथिया चढ़ गए और बागेश्वर धाम सरकार के सामने दंडवत प्रणाम कर दिया और बोल दिया कि आज से हम आपके और आप हमारे।
जो हमारा टैगलाइन रहता है, गुरुजी का टैगलाइन है, वो बोलते हैं हम जब भी जाते हैं और खूब रोमांचित हो जाते हैं। तो उस वक्त बागेश्वर महादेव का दर्शन किया, बागेश्वर बालाजी का दर्शन किया, सन्यासी बाबा की समाधि का दर्शन किया, प्रेतराज सरकार का जो झाड़ है वहां पर दर्शन किया। और वो ये इतनी रोमांचित और आनंदित करने वाली बात है कि आप रूबरू में एक बार जाओगे तो मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि नहीं क्या होता है उसमें। तो वो दर्शन करके हम नीचे उतरने लगे, नीचे उतरे। तो हमारा एक वो रहता है कि गुरुदेव को हम भक्ति करते तो 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। प्याज, लहसुन, मांस मदिरा नहीं लेना है। किंतु आप मान लो कि प्याज और लहसुन खा लो, क्योंकि बाहर खाने रहता है तो वो आ जाता है। तो आप कन्या विवाह में कुछ लिख अथवा तो कन्या भोजन करवा दो तो चलता है। तो हमारा ऐसा रहता है कि जब भी हम बागेश्वर धाम जाए तो कन्या भोजन में प्याज, लहसुन, मांस मदिरा तो चलता ही नहीं है। किंतु प्याज, लहसुन के खा लेने के में से मुक्ति लेने के लिए हम थोड़ा जो भी हमसे हो पाए वो यथायोग्य वो लिखवा देते हैं। तो मैं नीचे सीधा ऑफिस पे गया और मैं वो लिखवा रहा था, और सोनलबेन ने भी वो अर्जी लिखी थी, तो उनका भी मन था कि हम भी थोड़ा कन्या विवाह में कुछ योगदान दे पाए। तो हम दोनों वो नीचे ऑफिस पे गए और मैं और सोनलबेन, मेरी वाइफ और समीर भाई आगे मंदिर की तरफ गए, क्योंकि हमें परिक्रमा भी थोड़ी करनी थी। तो जैसे वो हमसे अलग हो गए, समीर भाई अलग हो गए, मेरी वाइफ अलग हो गई, मैं और सोनलबेन थे। तो अचानक मेरी वाइफ का फोन आया कि भाई गुरुदेव भगवान मंदिर पे आ रहे हैं, आप जल्दी आ जाओ। तो हम फटाफट लिख के गए, सोनलबेन भी हमसे अलग हो गए। तो ऐसा हुआ कि हम चारों लोग अलग हो गए थे। तो मेरी वाइफ बोल रही थी कि चलो जल्दी आ जाओ फोन पे कि गुरुदेव मंदिर पे गए। तो वो भी मंदिर की सीढ़ियों की तरफ गई। तब तक ऐसा हुआ कि गुरुदेव मंदिर के ऊपर पहुंच चुके थे। मेरी वाइफ मुझसे मिल गई मंदिर के नीचे, किंतु समीर भाई और सौरभ में अलग हो गए थे हमसे। और करीब भीड़ 5 से 10 हजार लोगों की लग गई थी। तो हम 24 घंटे से ट्रैवलिंग करके गए थे और बाद में वो भीड़ में चले गए। तो हमने सोचा कि वो रेलिंग जो थी 50-100 पगथिया थी, वो रेलिंग के ऊपर हम चले जाए तो गुरुदेव जब भी मंदिर से वापस लौटेंगे तो हमें देख लेंगे, हमें दर्शन हो पाएगा। ऐसा ही हमारी एक आस्था थी। तो उस हिसाब से हम रेलिंग पे खड़े रहे। तो करीब करीब 1 घंटा 1.5 घंटे तक यूं ही हम खड़े रहे वो रेलिंग में, 5000 लोगों के बीच में। और गुरुदेव मंदिर में से वो काली चौदस की पूजा करने गए थे। तो वहां उन्होंने मंदिर में पूजा की। पूजा करने के बाद उन्होंने सोचा कि इस लोगों को, भक्तों को संबोधित करें। तो उन्होंने मस्त 10-15 मिनट का वार्तालाप किया और मस्त बातें की, काली चौदस की क्या महिमा है, क्या है, कैसे पूजा करते, तो वो सब बताते रहे थे। तो उसी वक्त अचानक ऐसा हो, भीड़ ऐसे हमें पता नहीं चला कि गुरुदेव कहाँ गए। तो अचानक से ऐसी बात हुई कि गुरुदेव प्रसाद देने आएंगे, किंतु कहाँ गए वो पता नहीं था। और बाद में आरती हुई तो भीड़ तो वैसे ही वैसे थी। तो हम बहुत 24 घंटे से मुसाफरी करके आए थे, बहुत थके थे और 2-3 घंटे से लाइन में खड़े थे नीचे। तो हमें थकान बहुत थी। तो हमने सन्यासी बाबा के प्रार्थना की कि बाबा मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, ये रियली बात कर रहा हूँ, आप कुछ करो। तो थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि जब मैं अहमदाबाद से निकला था तो हमने सोचा था कि पहली बार दिवाली पे जा रहे हैं तो कुछ न कुछ प्रसाद लेके जाए। तो हमने बागेश्वर महादेव, सन्यासी बाबा, बागेश्वर बालाजी, गुरुदेव भगवान, माता जी और दादा गुरु, उन सब के लिए एक यहाँ से थोड़ी थोड़ी परचेस किया था प्रसादी के रूप में। जो उप वस्त्र रहता है वो, और नीचे का लंगोट जो धोती स्वरूप होता है। तो धोती और उप वस्त्र का एक कॉम्बिनेशन अलग अलग कलर में, केसरी, सफेद, लाल, येलो, केसरी, ये सब कलर में लिया था और बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो हमने तुरंत हमारे ड्राइवर भैया को फोन किया कि भाई आ जाओ, गाड़ी में से ये सब चीजें निकाल के आप ले आओ। और थोड़ी साड़ी भी थी जो लक्ष्मी जी की, माता जी के लिए, और भी थोड़ी चीजें थी। तो वो सब थैला मंगवा लिया। तो हम वो थैले के साथ, वजनदार थैले के साथ
बीच में 5-10 हज़ार लोगों के बीच में खड़े थे। और ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि 10,000 लोगों के बीच में से गुरुदेव ने मेरे को उठाया था। तो ये बात इसलिए रोमांचित, और ये थोड़ी डिटेल में इसलिए मैं जा रहा हूँ कि 24 घंटे के लिए मुसाफरी की थी। तो सन्यासी बाबा सब कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सुनते, ये बात रोमांचित करने वाली है। तो जैसे ही हम भीड़ में खड़े थे और थैला लेके खड़े थे, तो अचानक गुरुजी की आवाज माइक में बंद हो गई। किंतु वो बीच में से एक रास्ता है जहाँ हॉल एक बना है, जहाँ गुरुजी की इम्पोर्टेंट मीटिंग जो होती है वो वहाँ होती है। वो हमें तो पता नहीं था, किंतु अचानक गुरुदेव कहीं से चला गया तो हमें थोड़ा पता चला, भीड़ वो कम होने लगी कि भाई गुरुदेव अब नहीं मिलेंगे। तो मैंने ऊपर जाके थोड़ा पूछा सेवादार को कि गुरुदेव कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि अब तो गुरुदेव चले गए हैं मीटिंग में, 2.5 घंटे तक मिलेंगे नहीं। तो हम थोड़ा निराश भी हुए, कोई बात नहीं, चलो गुरुदेव तो मिले नहीं, किंतु ये सब चीजें लेके हमें कहाँ जाना वो पता नहीं था। और हमें ऐसा था कि ये मंदिर में तो हम दे सकते थे, किंतु गुरु जी को हाथों हाथ देना था हमें, ऐसा मन में हमारी प्रेरणा थी कि गुरुदेव को ये चरणों में भेंट करेंगे। तो ये सब थैला लेके हम, जैसे ही सेवादार ने बोला कि 2.5 घंटे तक गुरुदेव अब निकलने वाले नहीं है, तो हम जैसे वो रेलिंग के पास 3 कुर्सी पड़ी थी, तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ये सब प्रेरणा थी सन्यासी बाबा की और उनकी अरेंजमेंट थी। तो हम वहां सीट कुर्सी पे बैठ गए। तो थैला भी हमने नीचे रख दिया और हम बैठे थे बात कर। अचानक ऐसा हुआ, 5 ही मिनट में गुरुदेव हमारे सामने से वो हॉल में से वापस आए। तो हम तो बहुत रोमांचित हो गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। और ऐसा था कि दोनों रेलिंग थी, 2 साइड से ऊपर जा सकते हैं। तो रेलिंग की जिस साइड हम बैठे थे उसी साइड गुरुदेव आए और अचानक मेरे सामने रुके। तो मैं खड़ा हो गया अपनी सीट से और जय श्री राम गुरुदेव को बोला, जय बागेश्वर धाम सरकार बोला। तो गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा और जैसे ही देखा तो मैंने एक जो धोती और वो कुर्ता, उपवस्त्र था, उसका पैकेट निकाला और मेरे हाथ में से गुरुदेव को हमने धर दिया। तो गुरुदेव ने वो स्वीकार तो कर लिया, किंतु मैंने बोला कि और भी है गुरुदेव। तो ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव ने बोला कि चलो मेरे साथ। तो ये 5,000 लोगों के बीच में से गुरुदेव ने मेरे को उठाया। और गुरुदेव इतना जल्दी चलते हैं, किंतु एक बार जो गुरुदेव बोल देते हैं कि चलो मेरे साथ, तो हमें कोई रोकता नहीं है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो मेरी वाइफ तो मेरी आगे चलने लगी और बोली चलो चलो जल्दी, गुरुदेव ने हमें बुलाया है ऊपर। तो ऐसा करके गुरुदेव तो मंदिर की सीढ़ी चढ़ गए और मंदिर में उस वक्त ड्राई फ्रूट का प्रसाद बांटने वाले थे। और इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि गुरुदेव ने बताया था कि आज सन्यासी बाबा की प्रेरणा ऐसी हुई है कि जो बालाजी को पैसों की नोट का जो हार लगाते हैं, उनमें से कोई नोट ऐसी है जो अमुक जो भक्त हैं उनको मिलने वाली है। तो प्रसाद में कोई ऐसे भक्त होंगे तो उनको मिल जाएगी वो नोट, वही बांटेंगे। किंतु अमुक लोगों को जिसकी प्रेरणा होगी सन्यासी बाबा को, उसको प्रसाद के रूप में मिलने वाली है। और ड्राई फ्रूट की प्रसाद तो सबको मिलने वाले। तो वो गुरुदेव चले ऊपर मंदिर में, हम उनके पीछे थैला लेके मंदिर में पहुंच गए। तो ये पहली बार हमारा गुरुदेव से मिलन था। तो ये प्रसाद बांटने का तो गुरुदेव मेरे सामने ही खड़े थे मंदिर के ऊपर, और मैं तो मुंडन में था तो शायद पहचानने भी नहीं होगा। मैं तो ऐसा सोच रहा था गुरुदेव पहचानते नहीं होंगे, ऐसा मेरी सोच में था। और गुरुदेव को तो हम प्रसाद बांटते हुए देखने ही लगे। तो जैसे ही आधे घंटे प्रसाद बांटा, गुरुदेव हमें भी देख रहे थे और हम गुरुदेव को देख रहे थे मंदिर के बाहर, बालाजी के मंदिर के बाहर। आधे घंटे में सब कुछ बांट के गुरुदेव जैसे ही वापस लौटे, तो हम पहली बार हमने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया मंदिर में। वो वीडियो भी है, इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा, जो पहली बार मैंने गुरुदेव को साक्षात दंडवत प्रणाम किया। तो जैसे ही हमने साक्षात दंडवत प्रणाम करके खड़े हुए तो गुरुदेव ने बोला कि चलो मेरे साथ, और ऐसा बोला उनके सेवादारों, इनको हमारे साथ भेज दो नीचे। तो जैसे वो पहले हॉल में गए थे वहीं तरफ वो गुरुदेव चलने लगे। किंतु ये एक अजीब बात यह थी कि मैं और मेरी वाइफ ही थी साथ में, समीर भाई और सोनल बहन तो थे नहीं। तो हमें
उनको भी लेके जाना था और भीड़ इतनी थी 5-10 हज़ार लोगों की कि उनको ढूंढना मुश्किल था और फोन नहीं लग रहा था, क्योंकि मंदिर में कई बार ऐसा होता है टावर का प्रॉब्लम रहता है, तो मंदिर में वो फोन नहीं लगता है। तो फोन नहीं लग रहा था, सोनल बेन को बात नहीं हो पाई थी। तो जैसे हम नीचे उतरने लगे तो रेलिंग के उस साइड हमने देख लिया समीर भाई और सोनल बेन को, वो दोनों साथ में थे। तो हमने बूम मारी कि चलो चलो गुरुजी बुलाते हैं समीर भाई और सोनल बेन को। तो वो तो पूरी रेलिंग को उछल के कूद के हमारे साथ जल्दी आ गए और हम चारों एंट्री में गए जहाँ गुरुदेव ठहरे थे, वो रूम के पास। तो वहां पर भी लोगों का तांता लगा हुआ था, सेवादार जा नहीं रहे थे। तो हमने बोला कि गुरुदेव ने हमें स्पेशल बुलाया है। तो ये रोमांचित करने वाली बात यह थी कि 10,000 लोगों के बीच में बिना कोई पहचान के, केवल अपनी सन्यासी बाबा की कृपा से, भक्ति से, बालाजी की कृपा और भक्ति से गुरुदेव ने हमें उठा लिया और ऐसा मिलन हो गया हमारा गुरुदेव से। तो जैसे ही हम वो अंदर एंटर हुए कमरे में, तो वहां पर भी वीवीआईपी लोगों की लाइन लगी थी, कई सेवादारों की लाइन लगी थी, क्योंकि एक गुरुदेव के भक्त हैं जो उत्तर प्रदेश में उनकी सीमेंट की फैक्ट्री थी। तो उस दिन वो दिवाली पे सब सेवादारों को देने के लिए 3-4 ट्रक भर के गिफ्ट लेके आए थे। तो वो सब गिफ्ट अंदर जा रही थी, सेवादार की भी लाइन लगी थी वो गिफ्ट गुरुजी के हाथ से लेने के लिए। तो वो हॉल में भी बहुत भीड़ थी, किंतु 10-15 वीवीआईपी लोग गुरुदेव के आसपास बैठे थे और वो ये हॉल में लक्ष्मी जी का पूजन था वो, क्योंकि दिवाली पे लक्ष्मी जी का भी पूजन वहीं पर रहता है धनतेरस तक। तो वो भी मंदिर में मूर्ति थी। तो जैसे ही हम गए तो राइट साइड में गुरुदेव नीचे अपनी गद्दी पे बैठे थे नीचे, और हमने तो गुरुदेव को पहली बार देखा तो बहुत रोमांचित हो गए और हम तो साक्षात दंडवत प्रणाम किया गुरुदेव को और गुरुदेव के नजदीक झुक के हमने बात की कि गुरुदेव, मैं डॉक्टर राजेंद्र पंचोली अहमदाबाद से आ रहा हूँ और मैं गर्ग गोत्री ब्राह्मण हूँ और आपका भक्त हूँ। तो जैसे ही मैंने ऐसी बात की, क्योंकि मुझे पता था कि हमारा गोत्र गर्ग गोत्र है और गुरुजी का भी गर्ग गोत्र है। तो वहां पर ऐसा उत्तर प्रदेश में है कि जो गोत्र है वही सरनेम रहता है, हमारे यहाँ नहीं ऐसा है। तो वो मेरा, मान लो मैं उत्तर प्रदेश में होता तो मेरा सरनेम, मध्य प्रदेश में होता तो मेरा सरनेम गर्ग होता। तो उसी दिन से गुरुदेव को पता चल गया कि ये गर्ग जी है। तो तब से मुझे वो गर्ग जी के नाम से पहचानने लगे। तो क्या ओह आप गर्ग जी हो, कोई बात नहीं। तो तुरंत ही मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैंने अभी मुंडन करवाया है, किंतु अहमदाबाद में मैं आपको कथा में 2-3 बार मिल चुका हूँ दूर से, और ऐसी बात करने लगा कि मेरे फादर का देहांत हो गया। तो तुरंत ही गुरुदेव ने बात बीच में से काट के बोला कि मुझे सब पता है। तो ये एक लीला थी गुरुदेव की, उनको सब पता, मैं आपको पहचानता हूँ और मुझे सब पता है। तो ये एक लीला हो गई, तुरंत चमत्कार जैसा हो गया थोड़ा, और तुरंत मैं गुरुदेव के पाँव में पड़ा और नजदीक जाके मैंने मेरी बात की शुरुआत की कि गुरुदेव, मुझे ऐसे ऐसे सन्यासी बाबा की आवाज सुनाई दी। तो ये डिस्क्रिप्शन में देने की शुरुआत जैसे ही की, क्योंकि वो गुरुदेव बैठे थे और मैं थोड़ा ऊपर था। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात, मैं कहूँ या ना कहूँ ये थोड़ी विधा है, किंतु ऐसा है कि आप सब भक्त हैं और मानने वाले भक्त हैं, तो बता देता हूँ कि जैसे ही मैंने ये सन्यासी बाबा की बात चालू की ना, तो थोड़ी सी झंझनाहट हुई गुरुदेव के शरीर में और मुझे वो दिखाई दी। बाद में वो पता चला कि ऐसा होता है। तो ये मेरी बात खुद बालाजी और सन्यासी बाबा सुन रहे थे और मैंने पूरी डिटेल में 2-3 मिनट तक पूरी जितनी चीजें मेरे साथ हुई थी उस वक्त, मुझे जो जो अनुभव हुए थे वो मैंने गुरुदेव को बताया और उन्होंने शांति से ये बात सुन ली और कंफर्म भी कर दिया कि नहीं आप सही हो। तो ऐसी बात करके बैठ गए हम, तो कहे बैठो हमारे पास। बाद में मेरी वाइफ भी मिली, उन्होंने दर्शन किया, समीर भाई ने दर्शन किया, सोनल भाई ने दर्शन किया और थोड़ी औपचारिक बात होने लगी हमारी, और उन्होंने हमें राइट साइड में हम चारों को बिठा दिया कि आप बैठिए बैठिए, आप मेहमान हो हमारे, ऐसा करके। बाद में चाय भी पिलाई। तो हमारे
हमारी वो कॉन्वर्सेशन दूसरे लोगों के साथ भी हो रही थी, तो हमारी भी बात हो रही थी। तो बीच में ऐसा मोड़ आया कि हमने बोला कि गुरुजी हम थोड़ा गाना भी गा लेते हैं। तो हमने हमारा गाना मोबाइल से निकाल के सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि गुरुजी का बहुत फेवरेट सॉन्ग है कथा में भी, तो वो हमने गुरुदेव को मोबाइल से निकाल के सुनाया और बहुत वो भी आनंदित हो गए और बहुत बढ़िया है ऐसा बोला, तो हम भी रोमांचित हो गए। बाद में ऐसा हुआ कि सब चीजें गुरुदेव बांट रहे थे वो उनके सेवादारों को। तो बीच बीच में हमारा कॉन्वर्सेशन भी चल रहा था, तो मेरी वाइफ ने भी इन बिटवीन बीच में बताया कि गुरुदेव हमारे 4 बच्चे हैं, मेरे और मेरे ब्रदर के, वो सब मेडिकल में पढ़ते हैं, तो उनके लिए आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने बताया कि नहीं, सबका अच्छा रहेगा, सबको आशीर्वाद है। इन बिटवीन ऐसी बात हुई कि मेरी डॉटर यूएसए में पढ़ रही है, तो उनके लिए भी गुरुदेव ने बताया कि जाओ आशीर्वाद रहेगा। और तो ये सब चीजें बातें हो रही थी। तो इन बीच में ऐसा हुआ कि जो मैं चीजें लेके आया था वो भी अलग अलग कलर में, इतनी ब्यूटीफुल कलर में थी सब चीजें, तो वो भी गुरुदेव के चरणों में दिया। तो गुरुदेव बहुत खुश हो गए और बोले कि बहुत अच्छी है, चलो यहाँ पर रख दो। तो वो मैंने एक एक करके दिया कि ये सन्यासी बाबा के लिए है, ये दादा गुरु के लिए है, बागेश्वर महादेव के लिए, बालाजी के लिए, आपके लिए, माता जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए है। तो सब लोग आए थे, वो भी बहुत रोमांचित हो गए क्योंकि वो बहुत कलरफुल चीजें थी। तो चीजों का इम्पोर्टेंस नहीं है, किंतु वो भाव देखते हैं। कल तो वो हमारा भाव देख के खूब रोमांचित हो गए। कीमत तो कुछ होती नहीं है इस वहां पर, हमारा भाव और भक्ति रहती है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। तो ये सब हो गया बीच में। तो एक भक्त उनके आए थे जिनको हम दादा के नाम से पहचानते हैं, गुरुदेव के बहुत नजदीक के भक्त हैं और कई सालों से वो जुड़े हैं। तो उनके साथ गुरुदेव की बातें चल रही थी। तो एक बात ऐसी हुई इसमें कि गुरुदेव ने पूछा दादा को कि दादा आप मुझे कितने साल से पहचानते हो। तो दादा ने बोला कि गुरुदेव की उम्र तो 27 साल है, किंतु गुरुदेव कब नहीं थे। ये इम्पोर्टेंट टैगलाइन थी कि गुरुदेव जन्मों जन्म से है, गुरुदेव की उम्र भले 27 साल थी, किंतु ये धाम पे कब नहीं थी, ये प्रश्न है। तो ये सब चीजें गुड रहस्य वाली रहती है और जो समझने वाले हैं उनको पता चल जाता है कि गुरुदेव बहुत वर्षों से यहाँ पर है, कोई ना कोई स्वरूप से जन्म लेते हैं और यहाँ पर ही ये बालाजी की सब कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा होती है यहाँ पर। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं वो पकड़ लेनी होती है उनकी बातों में। ध्यान से आप बात सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हस्ती है। गुरुदेव साक्षात सन्यासी बाबा है, बागेश्वर बालाजी है। तो ऐसी चीजें हमें बहुत रोमांचित करती हैं। तो ये बात हुई कि बालाजी गुरुजी कब नहीं थे। तो बाद में ऐसा हुआ कि वो गुरुदेव के इतने भक्त थे, तो उन्होंने दिवाली पे वो पूजा करते हैं, हर हर साल करते होंगे। तो उसी दिन भी वो हम गुरुदेव के पांव दबा रहे थे। तो ये भी हमें मौका मिला उस दिन कि सब लोग गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, तो वो पांव थोड़ा दबाने का हमें मौका मिला। तो अचानक वो थैली में से उन्होंने सब आरती की चीजें निकाली दादा ने और गुरुदेव की आरती शुरू करने की आज्ञा की। तो जैसे ही उन्होंने गुरुदेव की आरती शुरू की, तो आप नहीं बिलीव करेंगे कि गुरुदेव का स्वरूप ही बदल गया। एकदम शिथिल हो गए, पांव लंबे थे और ऐसे क्रॉस में कर दिए पांव, हाथ भी शिथिल हो गया और पूरी आरती तक उनका पूरा स्वरूप अलग था। वो पूरे देवी स्वरूप में हो गए थे और कुछ उनको पता ही नहीं था। तो वो एक बहुत रोमांचित करने वाली बात थी और हमें ऐसा लाभ मिला कि हमने भी आरती की, वो दादा के साथ समीर बेने की सबने आरती किया। जैसे आरती खत्म हुई तो मुझे ऐसी प्रेरणा हुई, तो मुझे 2 लाइन उस भजन में ऐड करनी थी, तो वो मैंने गाई। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में,
मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। तो ये भजन सुना दिया, कुछ पता नहीं था, मुझे भी अचानक ऐसी प्रेरणा हुई तो गा दिया। उसके बाद आरती खत्म हुई तो अचानक हम आरती खत्म के बाद फिर से गुरुदेव को पाँव लगने के लिए और पूजा के बाद वो पाँव पड़ने के लिए हम गए। तो जो बात गुरुदेव ने बाहर की थी ना कि वो बालाजी को जो नोट का हार बनाया उनमें से कुछ चीजें हम देने वाले हैं आज कोई भक्तों को, तो वही बात हुई। जैसे हम उनके गुरुदेव के पाँव में थे तो उन्होंने पास से निकाला 500 का एक नोट, 100 के 2 नोट और 3-4 नोट ऐसे निकाल के गुरुदेव ने मेरे को दे दिए। तो ये पैसे और एक भभूत जो है अभिमंत्रित भभूत गुरुदेव के हाथ से मुझे मिले। गुरुदेव का ऐसा ही रहता है कि वो देखते नहीं है, गुरुदेव को हमें पैसा देने की जरूरत नहीं, गुरुदेव उनके पास जो होता है वो हमें दे देते हैं। तो ये गुरुदेव की एक खासियत रहती है। तो वो अभी तक हमने बहुत अच्छी तरह से वो रखे हैं और तो मेरे को दिए। उसके बाद समीर भाई को भी जैसे दर्शन करने गए तो उनके पास जो भी था 500 की एक नोट थी और 2-3 नोट 100 की 200 की जो भी थी वो भी गुरुदेव ने उनको भी दी। तो ये सब बालाजी का आशीर्वाद है, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है। जो जिसको मिलना है वो मिल जाता है। तो वो बहुत हम आनंदित हो गए कि चलो आज तो कुछ प्रसाद मिला हमें गुरुदेव से। और ये हमारी पहली मुलाकात थी तो हमें पता नहीं था कि गुरुदेव का स्वभाव कैसा होगा, क्या करेंगे, गुरुदेव क्या बात करेंगे, हमें बात करना भी नहीं आता है। तो थोड़ा डर भी हमारा हट गया। बहुत अच्छी तरह से हमारी बातें रही और फिर से हम बैठ गए। तो बैठे बैठे सब बातचीत सबके साथ चल रही थी। तो मेरी वाइफ ने भी अचानक उसका कम्युनिकेशन हिंदी में थोड़ा कम रहता है तो उन्होंने गुजराती में बोलना चालू किया कि गुरुदेव મારી દીકરી अमेरिका भरने से लेना માટે आशीर्वाद आपको। तो गुरुदेव ने गुजराती में भी सुन लिया वो बात और वो समझ गए अच्छी तरह से। तो उन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। और जब आरती चल रही थी तो हम लोग थोड़ा ट्राई कर रहे थे कि हमारे बच्चे के साथ वीडियो कॉलिंग में बात हो जाए। तो किसी की बात नहीं हुई, किंतु ऐसा हुआ यूएसए में मेरी बेटी थी, उनका फोन लग गया। जो किसी का नहीं लग रहा था तो वीडियो कॉल उनका लग गया और उनका फोन चालू ही था। जैसी आरती पूरी हुई तो गुरुदेव को हमने बताया कि भी मेरी डॉक्टर यूएसए है, आप बात करेंगे गुरुदेव? तो उन्होंने बताया चलो कोई बात नहीं, लाओ फोन। तो यूएसए से किंजल के साथ गुरुदेव ने पहली बार बात की कि बोला क्या नाम है, क्या पढ़ती हो, हाउ आर यू, और सब ऐसी अच्छी तरह से बात की और बोला कि आपकी जय जय हो जाएगी, आप हनुमान चालीसा करना और आप कुछ चिंता मत करना। तो ये बहुत अभूतपूर्व ये चीज थी और बहुत अच्छे आशीर्वाद किंजल को भी मिल गए। जो 3-4 बच्चे हमारे घर में उनमें से एक ही किंजल लकी थी कि जिनको आशीर्वाद मिल गए फोन पे पहली बार में। तो ये सब बातें रही और थोड़ी देर और बैठे तो करीब हम 1-1.5 घंटे गुरुदेव के पास एकदम नजदीक से बैठे। गुरुदेव भी हमें थोड़ा पहचानने लगे कि ये हमारे भक्त है, गर्ग जी है, अहमदाबाद से आ रहे हैं, ये सब चीजें। तो बाद में हमने बोला कि गुरुदेव चलो अब हम निकलते, भीड़ भी बहुत थी और कई लोग आ रहे थे दर्शन करने में। तो जैसे ही हम खड़े हुए तो गुरुदेव ने मेरे सामने देखा और बोला कि बालाजी का दर्शन करके जाना। और दूसरी बात यह है कि हम कच्छ में आ रहे हैं गांधीधाम में कथा में, तो वहां पर भी आप आना। तो जो बात वो कर रहे थे ना कि बालाजी का दर्शन करके जाना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी कि आप सीधे होटल पे मत चले जाना, क्योंकि जो हम गुरुदेव को मिले ना वो बालाजी और सन्यासी बाबा का आदेश से मिले थे हम
कि वो गुरुदेव को उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया कि गुरुदेव को आदेश किया कि इनको मिलना है, ये भक्त आए हैं 24 घंटे से मुसाफरी करके 3-4 घंटे से लाइन में लगे थे। तो ये ऐसी जो चीज मैंने लाइन में बोली थी ना, सन्यासी बाबा को, सन्यासी बाबा बहुत थके, कुछ कर दो अरेंजमेंट, तो उनका वो जवाब था कि आप बालाजी को थैंक यू कह के होटल पे जाना है। तो ये बहुत पहला ये एक्सपीरियंस था गुरुदेव से मिलने का, और ये मुलाकात हम जीवन भर याद रखेंगे, और इसीलिए ये एपिसोड बना रहे हैं। आपको तो भी बता रहे हैं, किंतु ये हमारी यादों में से नहीं निकल जाए, इसलिए ये एपिसोड बना रहे हैं। तो और आपको भी ये रोमांचित करती रहेगी बातें। आप जब भी गुरुदेव से पहली बार मिलेंगे तो इतना ही रोमांच हो जाएगा आपके जीवन में, ये मैं 100% बोल पाता हूँ। तो हम तुरंत गए ऊपर, और उस दिन जो कि 12 तारीख थी, काली चौदस के दिन पहली बार शनिवार के दिन था वो, तो गुरुदेव से मिले और होटल पे चले गए, बहुत थके थे। दूसरे दिन जो कि 13 तारीख 13/11/2023 दिवाली का दिन था, तो हम पहले मंदिर पे गए और दर्शन किया, और परिक्रमा करनी होती है। जब भी आप अर्जी बांधो तो मंदिर पे जाके पाँच हनुमान चालीसा का पाठ करना है, माला भी ऊपर करनी है, ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम हम हनुमंते नमः की जो भी आप कर सकते हो वो ऊपर करना है। और मंदिर के आसपास 900 मीटर का पूरा परिक्रमा का रास्ता है, वो गोल घूम के आपको खुले पग से हो पाए तो करना है। तो हमने 21 परिक्रमा की। 21 परिक्रमा में करीब करीब 2-3 घंटे लगते हैं। तो खुले पग से हमने पहली बार, मैंने और सोनल बेन ने, समीर भाई ने 21 परिक्रमा की। वो थोड़ी थकान लगने वाली है, किंतु बालाजी की कृपा से सब हो जाता है। तो वो हमने तीनों ने की, मेरी वाइफ ने भी जितनी हो 5, 7, 9, 10, 11 वो उन्होंने भी की। किंतु उसमें कुछ फर्जियत नहीं रहता कि इतनी करो, जितनी भक्ति और प्रेम से जो आप कर पाओ वो करना है, क्योंकि एज का भी एक फैक्टर रहता है कि आप कर पाओ ना कर पाओ, किंतु बालाजी सबकी सुनते हैं, ये सही बात है। तो उस दिन हमने वो परिक्रमा की सबकी, और गुरुदेव तो शायद उस दिन हमें नहीं मिले थे, किंतु वो सब पूजा करके हम दोपहर को हमने सोचा कि जटाशंकर रेस्ट ले ने सांजे दिवाળી નું प्रवचन। हाँ, और उस दिन हमने कहीं पर नहीं गए, किंतु उस दिन वो अगले 2 दिन की थकान थी, तो हमने तो दोपहर को रेस्ट किया। और बाद में ऐसा था कि गुरुदेव दरबार हॉल में सबको मिलने वाले थे, थोड़ा शाम को कुछ गीत प्रवचन और सब बालाजी ये भक्तों के साथ थोड़ी बातचीत करने वाले थे। तो उस हॉल में हम पहुंच गए। वहां पर भी बहुत अच्छी तरह से हमारा आगे हमारी ऐसे अरेंज हो गया कुछ सन्यासी बाबा की कृपा की, हम गुरुदेव के सामने बैठ गए और अच्छी तरह से गुरुदेव का दर्शन हुआ उस दिन भी। और इसके बाद ऐसा हुआ कि हमने सोचा कि चलो गुरुदेव के घर जहाँ उनके फैमिली रहता है, गुरुदेव तो मंदिर में रहते हैं दरबार हॉल में के पास पुराने वाले, किंतु गुरुदेव का फैमिली जो फादर मदर भाई बहन वो अलग जगह पर रहते हैं। तो वो गांव के छेड़े पे जो स्कूल का मकान है जो उनको मिला है वहीं पर ही गुरुदेव रहते हैं, गुरुदेव का फैमिली। तो हम उनकी माता जी को देखने दर्शन करने गए और थोड़ा जो प्रसाद था वो भी लेके गए थे, तो वो भी देना था वहीं पर। तो वहाँ दर्शन हुए, तो दर्शन करने गए और माता जी का दर्शन बहुत अच्छी तरह से हुआ। वो घर के बाहर खड़े रहते हैं, वहाँ हम जाके दर्शन करते हैं, जय सीताराम कहते हैं, इतना होता है हमें पता। तो वहाँ हमें पता चला कि गुरुदेव उनके पुराने घर जो कि गांव के बाहर था, जो 16x10 की वो झोपड़ी जैसा घर है, वहां पर गुरुदेव दिवाली के दिए जलाने जाने वाले थे। और उनके अंकल सब, दादा अंकल सब वो वहीं पर ही रहते हैं, वो पुराने घर के पास। तो हमें जैसे ही समाचार मिला तो हमने सोचा कि चलो चले जाते हैं उनके पुराने घर। तो हम रिक्शा ऑटो करके गांव के बाहर गुरुजी के जो पुराना घर है वहीं पर हम चले गए। तो जैसे ही गए तो पूरी सिक्योरिटी और भीड़ वहां पर लगी हुई थी। गुरुजी को नई गाड़ी, और गुरुजी को उस दिन एक नई गाड़ी बैटरी वाली जो होती है, थोड़ी एंटीक गाड़ी होती है, 4 पहियों वाली और ऊपर से खुली,
तो एंटिक गाड़ी मिली थी, तो वो गाड़ी चला कर आए थे और पूरे गांव में घूमने वाले थे और पुराने घर पे दिया दिवाली का जलाने गए थे सबको मिलने। तो जैसे ही हम गए तो सिक्योरिटी एकदम टाइट थी वो गली में, किंतु फिर भी हम अंदर गली में उनके घर तक चले गए और बाहर गुरुदेव का निकलने का वेट एक ओटले जैसा कुछ था वहां पर खड़े रह के करने लगे। तो थोड़ी देर 10-15 मिनट में ही गुरुदेव वहां से निकले और गाड़ी में बैठने लगे। भीड़ बहुत जमा थी और मैं और मेरी वाइफ सोनल बहन और सब खड़े थे वो घर के रेलिंग के पास ऊंचा ओटले पे खड़े थे। तो जैसे ही गुरुदेव गाड़ी स्टार्ट करके निकले और मेरे सामने आए तो ऐसा ऊपर देख के बोले, अरे गर्ग जी, देखा नहीं मेरा पुराना मकान, पुराना घर आपने देखा नहीं? तो हम तो बहुत रोमांचित हो गए, बस अब गुरुदेव हमें पहचानने लगे। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ रहा तो मेरी वाइफ के सामने देखा, सोनल बहन के सामने देखा और बोला कि माता जी हमारा पुराना घर देखना हो, आप देख के जाना। तो उस वक्त ऐसा लगा कि बस अब गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिल चुका है, गुरुदेव हमें पहचानने लगे हैं। तो ये पहली बार हम गुरुदेव के घर गए, दूसरी बार गया मैं। वैसे तो पहली मुलाकात में भी हम गए थे वो श्रावण महीने में, लेकिन दूसरी बार भी समीर भाई और सोनल बहन को दूसरे बार हमने घर का दर्शन कराया और जहाँ पर गुरुदेव का जन्म हुआ था, जहाँ रहते थे चाइल्डहुड में, तो वो देखा। और बाद में हम होटल पे नहीं दूसरू प्रवचन तो दिवाली हाँ, में है ना? और बाद में वो दूसरा एक प्रवचन था तो वो भी हमने दिवाली के ऊपर था, तो वो भी हमने अटेंड किया और वापस आगे था तो पूरा फैमिली आया मैया। हाँ, तो उस दिन भी वहां पर भी हम आगे बैठ गए थे कोई किसी न किसी तरह। तो गुरुदेव की दृष्टि हमारे ऊपर गई और बोले कि गर्ग जी ये आपका फैमिली है? तो मैंने बोला हाँ, आप पूरा फैमिली आए हो? तो मैंने बोला हाँ। तो ये दूसरे दिन भी ऐसा हुआ कि हमारी कुछ वार्तालाप गुरुदेव से दूर से भी हो गई और हमारे पर कृपा हो गई। थोड़ी दृष्टि पड़ना ही गुरुदेव का ये रहता है, एक आशीर्वाद का स्वरूप। तो उस दिन बहुत हम रोमांचित थे और बोला कि चलो दोनों दिन अच्छा आनंद में गया हमारा। गुरुदेव की दृष्टि पड़ी, हमारी थोड़ी पहचान भी बनी, क्योंकि गुरुदेव को मिलना बहुत मुश्किल चीज। आप एक बार बागेश्वर धाम जाओगे तो पता चलेगा कि गुरुदेव ऐसे इजीली किसी को मिल नहीं पाए, क्योंकि भीड़ ही इतनी रहती है, लोगों का तांता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हजारों, 10,000 लोग, 15,000 लोग, लाख लोग। कई बार तो वो जो मैरिज का फंक्शन है तो 10, 12, 15 लाख लोग वहां पर रहते हैं। तो ऐसे में अचानक से कोई पहचान, बिना पहचान के आपको गुरुदेव 10,000 लोगों में से उठा ले और बोले चलो मेरे साथ, तो ये एक रोमांचित करने वाली बात है और खूब वो हमें उसका आनंद रहता है, फक्र महसूस करते हैं हम कि बालाजी की कृपा हम सब पर है। तो उस दिन हम होटल पे चले गए। बाद में जो दिवाली का दिन था, न्यू ईयर का दिन था, तो वो तारीख थी शायद 14 नवंबर। तो उस दिन सुबह में हम मंदिर पे गए तो बहुत भीड़ थी। तो हम दर्शन करके हमने सोचा कि आज तो भीड़ में कुछ होने वाला नहीं होगा, तो क्योंकि परिक्रमा करना भी मुश्किल थी, भीड़ भी बहुत थी वहां थी, क्योंकि वहां भी न्यू साल का सब सेलिब्रेशन होता है। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से नजदीक में जटाशंकर महादेव है, जो कि आने जाने का 150-200 किलोमीटर रहता है, 70-75 किलोमीटर दूर है जंगल में, और बहुत ऐतिहासिक पौराणिक जगह है। और गुरु जी का वो शायद मौसाल है, मामा का घर है, तो गुरुदेव ने वहां पर भी बहुत पूजा की हुई है। तो हमने ये अगले दिन हमें पता चल गया था कि ऐसा कोई महादेव जाना है, ये सब अरेंज कर देते हैं वहाँ ऑटोमेटिक सन्यासी बाबा। तो हम गाड़ी लेके गए थे तो जटाशंकर गए। जटाशंकर बहुत पौराणिक और बहुत अच्छा मंदिर था। ऊपर जैसे कि शंकर की जटा में से पानी गिरता है, ऐसा पानी आता है ऊपर, हम पूरे भीग जाते हैं और महादेव के ऊपर भी पानी पड़ता है। तो 3-4 घंटे का वो टूर रहा, जटाशंकर जाके आए। उसमें बंदर के स्वरूप में बालाजी बहुत मिले रास्ते में और खूब वो मजा आया हमें। तो
ये एक बागेश्वर धाम से आप जब जाओ तो जटाशंकर की आप मुलाकात ले सकते हो। पूरे गांव 75-80 किलोमीटर दूर है, 3-4 घंटा लगता है। तो उस दिन हम वापस लौट के आ गए और शाम को भीड़ कम हो गई। शाम को भीड़ कम हो गई तो फिर से हमारा बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो गया। कुछ हनुमान चालीसा हो गया, माला हो गई। और आप बागेश्वर धाम जाते तो हर बार ऐसा लगता है कि चलो ऊपर चढ़ के दर्शन कर लेते हैं। आपको हर बार ऐसा ही रहता है, जब भी नीचे उतरो तो फिर से हो जाता है कि चलो ऊपर दर्शन कर ले। तो हमने फिर से दर्शन किया ऊपर और सोचा कि दूसरे दिन मंगलवार है तो मंगलवार की बेशी भी हो जाएगी हमारी, और मंगलवार को दर्शन करके चले जाएंगे। किंतु आज सोमवार है तो नया साल है, तो नया साल में भी हमारा दर्शन हो गया। किंतु गुरुदेव शायद उस दिन नहीं मिले थे या दूर से कुछ देखा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है उस दिन का डिस्क्रिप्शन। तो बाद में ऐसा हुआ कि 12 तारीख को मंगलवार को भाई बीज थी। तो उस दिन सुबह में हम गए। 14 तारीख को भाई बीज थी। 14 तारीख को भाई बीज थी, तो भाई बीज के दिन दर्शन करके हमने वापस लौटने के लिए दोपहर को वहां से निकल गए और अहमदाबाद दूसरे दिन वापस आ गए। तो ये एपिसोड यहाँ पर हम खत्म करने जा रहे हैं। ये हमारा 8वां एपिसोड था कि गुरुदेव का मान लो कि हमारे जीवन में साक्षात्कार ही हुआ और सन्यासी बाबा की कृपा कैसे होती है ये बता दिया कि 10-15 हजार लोगों के बीच में भी बोल देते हैं चलो मेरे साथ, और हमें एक को भी उठाते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, यादगार एपिसोड था। आपको भी खूब मजा आया होगा और आपको भी ऐसे अनुभव एक बार बागेश्वर धाम जाओगे तो होते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। ये चमक ये जमक उपवन में महा, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो ये सब चमक और दमक बागेश्वर धाम सरकार तुम्हीं से है। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।